How many clients do I get in a week as a beginner? I don't prefer 9 to 5 jobs. Bitter truth, but it is overhyped. Question is कि मैं कम चार्ज क्यों करती हूँ, जीरो चार्ज क्यों नहीं करती हूँ. Will go through a very serious interview. तो I'll give you an advice. और जो resume है वो resume लगना चाहिए, ना कि write this on your browser and try to have connection with one of these sites. How much do I personally earn as a counselor? इस काउंसलिंग अ गुड करियर इन इंडिया, कितना अर्न कर सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं भी कि नहीं मिलते. अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. हाय, आई एम सवलीन कौर, अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल सच एंड रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस. एंड मैं एग्जैजरेशन या शुगर कोटिंग नहीं करने वाली हूँ ताकि आप कोई ख्याली पुलाव ना पका ले. So let's not waste time and move to the first question. First question, do counselors actually earn money in India or is it just passion based? Okay, let me tell you one thing. Psychology कोई corporate job नहीं है कि आपके पास एक मेल आएगी कि हाँ आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, you are selected for the interview, आप आ जाओ. ये नो, आपको उसके लिए घर के बाहर जाना पड़ेगा. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इधर जाकर यू हैव टू एक्चुअली गेट इन टच विद द स्टाफ, विद द एचआर कि आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, दीज आर योर क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा, और फिर उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच डू आई पर्सनली अर्न एज अ काउंसलर. ओके, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट नंबर, कोई ड्रामे नहीं करने लगे हम इसके अंदर. आई अर्न 20,000 to 25,000 पर मंथ. इसकी बाइफर्केशन जो है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी. अगर मेरे से कोई पूछे इफ आई एम सेटिस्फाइड और नॉट विद द अमाउंट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम हाईली सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे को कोई रेंट नहीं देना, मेरे को आने जाने का खर्चा नहीं देना, मेरे को खाने पीने का खर्चा नहीं देना, मेरे को कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना. जो भी मैं कमा रही हूँ दैट इज ऑल माइन. मुझे किसी और खर्चे में नहीं डालना, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई एम वेरी हैप्पी यार. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज पेमेंट वर्क इन काउंसलिंग, पर सेशन, पर मिनट और मंथली. ओके, जहाँ से मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे दो तरह के एक्चुअली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्स पे दो तरह के मेजर है. फर्स्ट इज पर मिनट, सेकंड इज पर सेशन. जो थर्ड है मंथली, वो आपको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगा. जिस भी इंस्टीट्यूट पर वाइडर ऑडियंस है उधर जैसे मैंने प्राइस रखा हुआ है ₹20 पर मिनट, और जिधर कम ऑडियंस है उधर मैंने प्राइस रखा हुआ है ₹10 पर मिनट. तो उसके भी यहाँ पर जो 60 मिनट ले रहे हैं और मेरा ₹10 चार्ज है, तो मेरे को ₹600 सीधा बन जाते हैं. उसमें से 8%, 10% अलग अलग कंपनीज का अलग अलग है, तो वो उतना मेरे से ले लेते हैं. एंड अगर मैं बात करूँ पर सेशन, तो इट्स की मेरे प्रोफाइल के ऊपर ना वहाँ पर लिखा होगा कि पर सेशन चार्जेस रुपीज इतना. ओके, अब उसमें भी क्या होता है कि जो कंपनी वाले ना उन्होंने ₹100 आपसे लेने हैं. लेट्स से मुझे 500 अर्न करने हैं, तो मैं वहाँ पर 100 एक्स्ट्रा ही लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है 100 तो चले जाने. एंड पर्सनली आई प्रेफर मिनट वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई है. हाउ मच वन काउंसलिंग सेशन पे ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ओके, अगर मैं सरसरी बताऊं तो इट विल बी अराउंड 500 to 800, दैट्स इट. उससे ज्यादा कम कुछ नहीं है. मैं पॉकेट फ्रेंडली पे ज्यादा जाने की प्रेफर करती हूँ रेदर देन 2,000-3,000 प्राइस रखे, बिकॉज आई थिंक इंडिया में इतने प्राइस पे आपके पास आएंगे नहीं. अगर क्लाइंट ही नहीं आया तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा ना इस चीज का. क्लाइंट के लिए आपको प्राइस पहले कम रखने पड़ेंगे. दिस इज अ स्मॉल टिप. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लाइंट्स डू आई गेट इन अ वीक एज अ बिगनर. ओके, आई गेट 9 to 11 क्लाइंट्स पर वीक. अगर हम देखें तो इट्स अराउंड 10 क्लाइंट्स. ओके, एवरेज 10 क्लाइंट्स की है. कई बार क्लाइंट्स अगले वीक नहीं आते हैं, उससे भी अगले वीक आ जाते हैं, कई बार कंप्लीटली छोड़ देते हैं, तो उनकी जगह पे क्या होता है, न्यू क्लाइंट्स आ जाते हैं. इन साइट्स के ऊपर आपका पर्सनलाइज कैलेंडर होता है, टाइम होता है, सब कुछ लिखा होता है, तो वहां से जो क्लाइंट्स है वो सेशन बुक कर सकते हैं. आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू द नेम ऑफ दो साइट्स एंड एप्स एंड इंस्टीट्यूट्स, बट येस, मैं आपको एंड तक जाते जाते बीच में कहीं ना कहीं ये जरूर बताऊंगी कि हाउ यू कैन गेट इन टच विद दोज एप्स एंड साइट्स. Why I prefer being associated with multiple platforms instead of one clinic? Okay, I don't prefer 9 to 5 jobs. First of all, I love creativity, I love flexibility, and जो मैं काम कर रही हूँ that is giving me the complete freedom to be creative and be flexible. That's why. How do counseling apps and sites decide your pay rate? It's decided by you. If you want it to be ₹10 per minute, ₹20 per minute, or ₹5 per minute, कोई भी प्राइस आप रख सकते हो based on your own preference. अगर wider audience है, I would suggest कि आप 10 से ज़्यादा भी रख सकते हैं. अगर audience कम है तो I will prefer कि 10 के आसपास ही रखें, नहीं तो लोग ही नहीं आएंगे तो what's the point. फिर आप तो प्राइस लगाते रह जाओगे, लोग आएंगे नहीं. ओके, डू दीज प्लेटफॉर्म्स पे ऑन टाइम और डिले पेमेंट्स. लेट्स से ट्यूसडे को किसी को सेशन चाहिए, अब वो क्या करेंगे, उनको 2 दिन प्रायर या 1 दिन प्रायर सेशन बुक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन माई ऑन कैलेंडर एंड बुकिंग्स. तो वो लेट्स से संडे को बुक कर लेते हैं कि ये वाले स्लॉट मुझे चाहिए, लेट्स से 3 to 4 PM का मुझे स्लॉट चाहिए, वो उसको बुक कर देंगे. वहाँ पे जो पेमेंट है उनको ऑन द स्पॉट करनी पड़ेगी बिफोर दिस सेशन, लाइक 2 days प्रायर दिस सेशन या 1 day प्रायर दिस सेशन. अगर पेमेंट नहीं हुई है, उनकी बुकिंग होगी नहीं और मुझे वहाँ पर कभी शो ही नहीं होगी. मुझे शो नहीं होगी तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी. दैट्स इट. यार धूप बहुत आ रही है, मेरे को ना थोड़ा सेटिंग करनी है, प्यास लग गई बोल बोल के भी.
Does Instagram actually give counseling clients or is it just overhyped? Okay, I'll tell you bitter truth, but it is overhyped. बहुत overhyped है. इतने clients नहीं मिलते Instagram से. मैं आपको अपनी real experience से बता रही हूँ. Instagram से 2 मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल जाएंगे मंथ में. कई बार तो ऐसा होता है सिर्फ एक ही मिलेगा एक महीने में और मिलेगा नहीं. और जब वीडियो वायरल हो जाए तब मिल जाते हैं 7-8 क्लाइंट्स, तब वहां से जरूर आ जाते हैं. मतलब पक्के वाले क्लाइंट्स. वीडियो वायरल होगी ना तो बहुत लोगों के टेक्स्ट आएंगे, ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, बट जब आप उनको प्लान भेजते हो अपना पेमेंट प्लान की ये पेमेंट क्या है, वो नहीं वापस आते हैं. ये चीज होती है इंस्टाग्राम वाले क्लाइंट्स की. तो हाउ मेनी क्लाइंट्स डू आई रियलिस्टिकली गेट फ्रॉम इंस्टाग्राम इन अ मंथ? ओके, अगर मुझे एवरेज पे बताना है 1 to 3 क्लाइंट्स पर मंथ, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं होते हैं. व्हाई डू आई चार्ज लेस फॉर पर्सनल क्लाइंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम? आई चार्ज लेस फ्रॉम क्लाइंट्स विच आई गेट फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड जो दूसरी तरफ से एप्स वाले पे उन पे नॉर्मल प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि आई फील कि आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट एप साइट्स. वहाँ पे मैं सेटिस्फैक्ट्री मनी जनरेट कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. बट द पॉइंट इज कि I am actually not able to help the needy ones. I want to help the needy ones and क्वेश्चन इज कि मैं कम चार्ज क्यों करती हूँ, जीरो चार्ज क्यों नहीं करती हूँ. हम इंसानों को यार मोटिवेशन की जरूरत है. हम काम तब कर पाते हैं जब हमें कोई मोटिवेशन बीच में मिल रही हो, और मेरे लिए वो मोटिवेशन इस समय मनी में काम आती है. अब वो चाहे 100 रुपीज ही क्यों ना हो, आई एम वेरी हैप्पी. नेक्स्ट इज which days do counselors get the maximum clients and why? Okay, अगर आप ऑनलाइन काउंसलर हो या ऑफलाइन भी हो, आपको फ्राइडे टू संडे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, बिकॉज उस समय स्कूल वाले बच्चों की भी छुट्टी होती है, कॉर्पोरेट वालों की भी छुट्टी होती है, तो वीकेंड चल रहा होता है, इट्स फाइन. उस समय बहुत क्लाइंट्स आते हैं. हु आर द मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स? स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट, एडल्ट्स, किड्स, कौन है? मैं आपको एज रेंज बता देती हूँ. इट्स नॉट अबाउट द प्रोफेशन, बट मैं आपको एज रेंज बताती हूँ. आई गेट क्लाइंट्स फ्रॉम 13 to 28 ईयर्स, दैट्स इट. ओके, 13 साल के भी होंगे, 28 तक भी होंगे. उसके ऊपर वाले तो मेरे ख्याल से 28 अबव तो आई गेस एक या दो है. 13 से छोटे भी एक आधा ही होगा, उससे ज्यादा नहीं है. Hello. How can a psychology student start earning through counseling? If you have apt knowledge, you can try your hands at teaching, क्योंकि ये सबसे easiest जॉब है. आफ्टर मास्टर्स आपको बहुत ज्यादा टीचिंग के लिए ऑफर्स आएंगे, मतलब आपको बहुत जगह पे टीचिंग के लिए ऑफर्स मिल जाएंगे. बहुत इजीली आप अप्रोच कर सकते हो स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, एंड आपको बहुत इजीली वहाँ पर जॉब मिल जाएगी. इफ यू वांट टू डू समथिंग काउंसलिंग पर्टिकुलरली, देन आप किसी साइकोलॉजिस्ट के अंडर इंटर्न की तरह काम कर सकते हो. एंड अगर आपको मास्टर्स के जस्ट बाद ही काम शुरू करना है तो easiest job will be being a teacher, that's it. easiest क्यों? क्योंकि आपको easily वो मिल जाएगा, easily approachable है, इसलिए easiest. तो institutes and apps hire fresh counselors or experienced one. Okay, ये जो सारी sites और apps हैं, ये सारे fresh counselors को भी लेते हैं, but उसके लिए you will go through a very serious interview, जिसमें क्या होगा कि एक आपकी वीडियो कॉल चल रही होगी, सामने वाली स्क्रीन पर ही आपको एक क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे. वो क्लाइंट एक्चुअल क्लाइंट नहीं होगा, वो उनका ही स्टाफ का मेंबर होगा. अब जो सुपरवाइजर होगा वो आपको बोलेगा कि ओके काउंसिल दिस पर्सन नाउ. आपको 10 to 15 मिनट्स देते हैं. ये मोस्टली हर ऐप पर सेम ही चलता है, हर साइट पर. अब 10 to 15 मिनट्स में वो देखेंगे कि इफ आई एम एबल टू डू इट वेल और नॉट. अगर तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, दे विल सिंपली रिजेक्ट मी, और अगर मैं कर पा रही हूँ, दे विल सिलेक्ट मी. सिंपल. अब मेन पॉइंट, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप रिजेक्ट हो गए, चलो आप 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर अप्लाई करिए. नो, वो इंटरव्यू से पहले आपसे आपके आधार कार्ड की पिक मंगवाएंगे. ओके, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो वो आधार कार्ड पे आप कभी भी वापस री एंटर नहीं कर सकते हो. ये उनका रूल है. व्हाट मिस्टेक्स शुड न्यू काउंसलर्स अवॉइड व्हाइल स्टार्टिंग? ओके, अगर मुझे मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो आई विल गिव यू एन एडवाइस, देन दिस वीडियो इज ओवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मैंने सारा लिखा हुआ है एक्चुअली में एडवाइस. अगर आप ये एप्स और इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं, मेक श्योर आपका लिंक्डइन और आपका रिज्यूमे परफेक्टली मेंटेन्ड हो, बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए. और जो रिज्यूमे है वो रिज्यूमे लगना चाहिए, ना कि कोई स्कूल का असाइनमेंट कलरफुल. यहाँ पे कलरफुल नहीं होना चाहिए कि ये बॉक्स है, ये फलाना बॉक्स है. नहीं, रिज्यूमेज एक्चुअली में ऐसे नहीं होते. आई लर्न मेकिंग अ परफेक्ट रिज्यूमे वाया कोर्स एंड इट helped me a lot I mean. And if you want, I can share how to make a resume, just tell me in the comments. Okay, अब ये जो ऐप साइट्स ये सब है, ये आपको सिलेक्ट करते हैं आपके लिंक्डइन और आपके रिज्यूमे के बेसिस पे. और अगर वो ऐप नहीं है, वो अगर प्रॉपर नहीं बना हुआ, प्रॉपर मेंटेन नहीं है, अपडेटेड नहीं है, वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे. या इंटरव्यू तक तो पहुंचोगे ही नहीं, वो वहीं पे रिजेक्ट कर देते. ओके, टॉकिंग अबाउट दीज एप्स, आई कैन नॉट डायरेक्टली प्रमोट दीज एप्स और साइट्स, but write this on your browser and try to have connection with one of these sites. And if you are kind of not so sure कि आप काउंसलिंग कैसे सीखें, बिना सीखे आप कैसे कर लेंगे, that's a very big point. आप बिना सीखे नहीं काउंसलिंग कर सकते हो. यहाँ पे रिजेक्ट होने से बेटर है पहले सीख के कर लें. हमें काउंसलिंग नहीं आती तो हम सेशंस नहीं दे पाएंगे, सेशंस नहीं दे पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, तो सीखे कहाँ से? ओके, फॉर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग. ये शायद आपको उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं.
ओके, इसका पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। इसके एडिटर्स हैं डैनी वेडिंग एंड रेमंड जे कॉर्सिनी। ये बुक एक्चुअली में इतनी मोटी है, ये एक सिंगल बुक है जिसको मुझे 3 हिस्सों में बाइंड करवाना पड़ा बिकॉज़ ये बहुत मोटी थी और एक बार में ये बाइंड नहीं हो सकती। तो आप ये बुक पढ़ो, इसके अंदर सारी की सारी थेरेपीज़ के बारे में बताया हुआ है, मॉडर्न थेरेपी, ओल्ड थेरेपी, सब कुछ बताया हुआ है। इस बुक में सब कुछ है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो फिर से थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो यार आपको थ्योरेटिकल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, होमवर्क्स कैसे देने होते हैं सेशन में, हाउ यू हैव टू डील विद द क्लाइंट, वो सब की नॉलेज होएगी ना। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो बेस्ड ऑन दिस, ओके, बेस्ड ऑन दिस अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, आप धीरे-धीरे करके सीख जाओगे। मुझे स्टार्टिंग में प्रॉपर्ली नहीं आता था एंड आई वाज़ वेरी नर्वस, बट अब मेरे पास कोई भी आएगा, आई एम वेरी श्योर दे लीव हैप्पीली, मैं इतनी श्योर होती हूँ इसके बाद। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।